पुण्यात्माओं, इस आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी का इतना योगदान तो है कि अभी तक इन्होंने वेदों को जीवित रखा। इनको स्वयं वेदों का कैख का भी पता नहीं था, ना महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद तो कलयुगी महर्षि, बिल्कुल नकली डुप्लीकेट था। आज सुबह के सत्संग में आपको दिखाया, सतयुग के महर्षियों को पता नहीं था वेद में क्या लिखा। वो दुर्गा की पूजा का समर्थन कर रहे हैं और किया करते थे। अब हमने इस अध्यात्म ज्ञान को, इस नौमन सूत को सुलझाना है। उसके लिए हमने इनका सहयोग लेना है। इनका इतना सहयोग अवश्य रहा है अभी तक आर्य समाज के आचार्यों का कि इन्होंने इन वेदों को जीवित रखा। नहीं तो लोग छोटी छोटी कथा उन पर, कविताओं पर पहुंच गए थे। जय गणेश देवा, 16 शुक्रवार के व्रतों की इतनी पतली पतली किताब सी सब घरों में पहुंच गई थी। हनुमान 40 पर डट गए थे। लेकिन इनको स्वयं वेदों का कति ज्ञान नहीं था। और आज इन वेदों का यथार्थ ज्ञान आपके समक्ष प्रकाशित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। लेकिन इनको वेदों में क्या लिखा है इसका कुछ नहीं पता था। केवल अपने सट्टे जरूर मार गया दयानंद। एक आम जन साधारण नास्तिक व्यक्ति जैसी सोच थी इसकी। इन्होंने क्या लिखा, किसी ने प्रश्न किया है कि जैसे रणछोड़ भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने नरसी सेठ की हुंडी कैस कर दी थी। पहले हुंडी कैसी होती थी, एज ए ड्राफ्ट होता था। एक सेठ को किसी नगर में राजा की तरफ से मान्यता प्राप्त होती थी उसके संपत्ति के हिसाब से कि वो इतने रुपए के ड्राफ्ट बना सकता है। उनको हुंडी बोला करते। दूर देश में जाने वाले व्यापारी लोग वो पैसा उसके पास जमा करा जाते थे और जिस नगर में जाते थे उस नगर के सेठ के नाम, जो जिसको वहाँ के राजा ने उसको भी नॉमिनेट किया होता था। सबकी लिस्ट सबके पास होती थी, सरकारी तौर पर उनको प्राप्त होती थी। तो उसके नाम वो चिट्ठी लिख देते थे, वो ड्राफ्ट बना देते थे कि आपके इतने पैसे मेरे पास है। उनमें से कुछ अपना कमीशन काटा करते थे, जैसे बैंक काटता है। और परमात्मा ने नरसी भक्त की वो हुंडी ले ली थी। अब थोड़ी सी कथा सुनाएंगे इसकी, तब बात समझ में आएगी। अब प्रथम तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि परमात्मा ऐसी लीला करता है, वेद बताते हैं, और वो परमेश्वर ने ही आके की हुई है। पुण्यात्माओं, यहाँ एक प्रसंग और आ जाता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को भी आरे से चिरवा कर जीवित कर दिया था। तो पुण्यात्माओं, कुछ कहते हैं और संत सब कूप हैं और कहते जरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। अब जैसे एक कुएं में जल है, वो कुएं का जल सीमित है, वो कुछ ही उपयोगी है, कुछ काम आ सकता है। लेकिन सिंचाई के लिए तो दरिया की जरूरत पड़े है, यानी नहर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि अन्य संत, जो संत भी हैं, ऋषि भी हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर की भक्ति करके कुछ अपना संग्रह कर ली थी, बैटरी चार्ज कर ली, फिर अपनी उस बैटरी से वो दूसरों को थोड़ा बहुत राहत दे सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को तो जीवित कर दिया आरे से चरवा के, क्योंकि उसकी आयु शेष थी। और उनका सगा भांजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। श्री कृष्ण रो रहा था, 5 पांडव रोए थे, उनका कुल नाश हुआ था, और सुभद्रा रोए, श्री कृष्ण रोए। वो नहीं जीवित कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि उसकी आयु शेष नहीं थी। ये भगवान
आयु नहीं बढ़ा सकते। केवल वो पूर्ण परमात्मा है जो आयु बढ़ा सकता है, मुर्दे को जीवित कर सकता है और आगे उसको आयु दे सकता है। ये नरसी भक्त कौन थे? ये पिछले जन्म जन्मांतर के परमेश्वर कबीर देव के किसी जन्म, जैसे आप जी हो। अब इस परमात्मा की रजा से पूरे विश्व में ये ज्ञान फैलेगा और करोड़ों की संख्या में परमात्मा के भक्त बनेंगे। लेकिन पार कितने होंगे? और फिर बाकी रह जाएंगे जो सच्ची लगन से नहीं लगेंगे। तो उनकी इतनी भक्ति बन जाएगी, हजारों युगों तक वो ब्रह्मलोक में भी रह सकते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पा सकते हैं, इंद्र स्वर्ग का राजा भी बन सकते हैं, पूरी पृथ्वी का राजा भी बन सकते हैं। लेकिन उनकी बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी, वह पूंजी नष्ट होती रहेगी। और जब वो मानव शरीर में होंगे, उनके ऊपर कोई आपत्ति आवेगी, भले ही वो साधना आन उपासना कर रहे होते हैं। अभी तक ये आन उपासना का दाव क्यों लगा रहा है? क्योंकि उन जिनके पुण्य थे पिछले, वो किसी भी देव की साधना करते थे, कोई आपत्ति आती थी, रोते थे, तो वो परमात्मा कबीर देव आकर उन पुण्यात्माओं की मदद करता था, क्योंकि वो उनके बालक रहे हैं कभी किसी जन्म में। और वो भोला नहीं समझता था मैं ये पत्थर पूज रहा हूँ, शायद मुझे इससे लाभ हो गया, इससे ही लाभ हो रहा है। जैसे दास पहले हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण जी का पुजारी था, बाबा श्याम जी की पूजा करें थे, शंकर भगवान की पूजा करें थे, हनुमान जी की पूजा करें थे, और सारे सुख होते चले गए। और हम ये सोचा करते भगवान श्री कृष्ण ने मौज मचा दी। अब पता चला कि तो केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसने किया वही दे रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।